क्या आप यकीन कर सकते हैं, ये आदमी एक अजनबी के घर की अलमारी में 2 साल तक छुपा रहा। जब उसे भूख लगती थी तो वह चुपके से बाहर निकलकर इस परिवार के बचे हुए खाने को खा लेता था। जब घर में कोई नहीं होता था तो वह कभी कभी घर के कुछ कामों में भी मदद कर देता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 3 सदस्यीय परिवार जो कभी घर का काम नहीं करता था को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी पता नहीं चला और वे कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए। एक रात जब श्याओ माँ ने सोचा कि कुछ खाने के लिए बाहर निकले, वह अलमारी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आया उसका सामना उस परिवार की बेटी से हो गया जो बाथरूम जा रही थी। दोनों की नजरें आपस में टकराईं और वे दोनों हैरान रह गए। श्याओ माँ का दिल उसके गले में आ गया। वह इतना डर गया कि सांस भी नहीं ले सका और बस धीरे धीरे चुपचाप वापस अलमारी में चला गया। सौभाग्य से बेटी ने अपनी आंखें मली। शायद उसे लगा कि उसने कुछ गलत देखा है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़कर बाथरूम में चली गई। एक संकट फिलहाल टल गया, लेकिन दिन ब दिन इस घर की मालकिन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अच्छी तरह याद है कि वह कभी भी घर से निकलने से पहले बर्तन नहीं धोता था, लेकिन हर बार जब वह घर लौटता तो रसोई हमेशा एकदम साफ सुथरी होती थी और किताबों में भी अचानक कई ऐसे नोट्स दिखाई देने लगे थे जिन्हें उसने खुद कभी नहीं लिखा था। क्या उसकी बीमारी फिर से गंभीर हो गई है? उसने तुरंत अपनी माँ को फोन उठाकर अपनी चिंता बताई। उसकी आवाज में कंप कंपी थी। उसने कहा कि जब से दादाजी की वह पुरानी अलमारी घर में लाई गई है, सब कुछ अजीब सा हो गया है। घर बिना किसी वजह के साफ सुथरा रहने लगा है। वह डरते हुए माँ से पूछता है, क्या यह उसकी बीमारी बिगड़ने की वजह से है या वह शख्स वापस आ गया है? अलमारी के अंदर बैठा छोटा माँ हैरान होकर यह सब सुन रहा था। वह सोच रहा था कि वह व्यक्ति आखिर कौन हो सकता है। क्या कहीं उसकी मौजूदगी का पता चल गया है? अगले दिन छोटा माँ को अचानक मालकिन की छुपाई हुई पुरानी डायरी मिल गई, जिसे पढ़कर उसे सब समझ आ गया। असल में उसका एक जुड़वा भाई था और बचपन में दोनों को सबसे ज्यादा पसंद था इसी बड़ी अलमारी में छुपन छुपाई खेलना। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके भाई की बाद में एक हादसे में मौत हो गई थी। मालकिन के दिल में हमेशा एक गहरी जी न्योम जिद लगाव बनी रही। उसे शक था कि शायद भाई की आत्मा इसी अलमारी में छुपी है और कभी गई ही नहीं। इसी पल से छोटा माँ और इस घर की मालकिन के बीच एक अजीब, अनकही और सूक्ष्म भावनात्मक बंधन सा बन गया। इस दिन थकी हुई मालकिन अलमारी के सामने बैठ गई और अपने उस भाई से दिल की बातें करने लगी जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसने कहा कि वह यह मानना पसंद करेगी कि उसके भाई की आत्मा ही घर के सारे काम कर रही है, सब कुछ संभाल रही है, बजाय इसके कि वह इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करे कि शायद वह सचमुच बीमार है। शायद ये किसी अनजानी सहानुभूति के कारण था, या शायद छोटे माँ के दिल के किसी कोने में भी चुपचाप एक बहन की चाहत पनपने लगी थी। उसने थोड़ी देर झिझकने के बाद हल्के से अपने नाखून से अलमारी की लकड़ी को खुरचकर जवाब दिया। यह हल्की सी आवाज मानो एक किरण की तरह थी जिसने पल भर में मालकिन के दिल को रोशन कर दिया और उसकी यह आस्था और भी मजबूत हो गई। वाकई उसका भाई लौट आया है। उस दिन के बाद से जब भी उसके मन में कोई बात होती या वह असहाय महसूस करता, वह अलमारी के सामने आ जाता, उसके अंदर बड़बड़ाता और सांत्वना खोजता। और इसी वजह से अलमारी में छुपे छोटे माँ को भी अपने परिवार में निभाए जा रहे किरदार का यकीन हो गया। उसे लगा कि उसे नाजुक और जरूरतमंद बहन की रक्षा करनी है और इस घर की भी, जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर परेशानियों से भरा है। इसलिए अब वह सिर्फ चोरी छिपे खाना खाने और सफाई करने से संतुष्ट नहीं रहा। उसने साहसिक तरीके से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, चुपचाप सबको देखना और घर के हर सदस्य की परेशानियों को सुलझाना शुरू कर दिया।